हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अगर हमारे पास ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड with an experiment given है, देन क्या होगा। नंबर 1 पे अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया हो, या फिर इसको हम लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट पूछा है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। जैसे हम सेट थ्योरी में क्या करते थे, ए यूनियन बी क्या होगा, अगर सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये सारा ही सारा ए का और ये सारा बी का, तो ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, इसमें होता है किसी एक में हो, ठीक है, तो वो यूनियन में आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं किसी एक में हो। ठीक है, किसी एक में हो तो वो यूनियन में आ जाएगा। जैसे सेट थ्योरी में हम क्या करते थे, ए सेट में अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में मान लेते हैं 2 3 4 एलिमेंट्स थे, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी एक में भी होगा तो उसको ए यूनियन बी में आना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है 2 दोनों में है, दोनों में होगा तो भी चलेगा, लेकिन किसी एक में भी होना चाहिए। ठीक है, 3 4 और उसके बाद 5 भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड पॉइंट में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात हो तो उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ, अब यहाँ पे आ जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर दोनों की बात हो, दोनों में हो, ठीक है, दोनों में हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटरसेक्शन में। जैसे इंटरसेक्शन में सेट थ्योरी में कैसे आएगा, ए और बी अगर हमने ये ले लिए, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में दोनों में होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन हमारा इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कब निकालेंगे, जब पूछा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, राइट। जैसे इसमें अगर बनाना हो हमें वेन डायग्राम, तो ए और बी अगर हमने सेट लिया है तो सिर्फ ए वाला जो पोर्शन होगा वो हमारे पास आ जाएगा, और उस केस में बी वाले केस में जो बी वाला पोर्शन होगा, ठीक है, अकरेंस ऑफ ए और अकरेंस ऑफ बी में। ठीक है, ये हमारा बी है। बी के केस में कैसे बनाएंगे, इसमें बी पूरा आ जाएगा। ठीक है, ए और ये बी, तो ये बी पूरा आ जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम अपने फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है एग्जैक्टली वन इवेंट विल अकर। ठीक है, अब इसमें वर्ड्स पे ध्यान देना है, यहाँ पे एग्जैक्टली वन इवेंट विल अकर पूछा है,
तो एग्जैक्टली 1 में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जैक्टली 1 इवेंट के लिए हमने लिखा है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से ए में से हम बी का जो पोर्शन आ रहा है उसको हटा देंगे। तो क्या हटाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लेनी है, लेकिन ए का जो पोर्शन आ रहा है उसको हमने हटा देना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये दोनों हमारे सेम हैं, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो सेम ही आएगा। तो हमने क्या फॉर्मूला लर्न करना है डायरेक्टली एग्जैक्टली के लिए, ये वाला। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 इवेंट पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए विल अकर। अब इसमें ओनली वर्ड यूज हो गया है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ ए ही चाहिए हमें, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए में से हमने जो बी का पोर्शन आ रहा है वो हटा देना है। तो बस ऐसे हो गया, ये ऊपर ही किया अभी हमने, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ए में से जो बी का पोर्शन आ रहा है वो हटा देना, मतलब ये वाला पोर्शन हटाना है, तो सिर्फ ये वाला आएगा ओनली ए में, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट में हमने ये डिस्कस कर लिया है पहले, अगर ए और बी दो इवेंट कैसे हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा 0 के इक्वल आ जाता है। 7th पॉइंट में अगर ए और बी हमारे पास एग्जॉस्टिव गिवन है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और 6th और 7th पॉइंट को मिला के 6th प्लस 7th को करेंगे, मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हुआ और एग्जॉस्टिव भी हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8th पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे तो हमने अभी 2 इवेंट्स की बात की, अगर 2 से ज़्यादा इवेंट्स हमारे पास आ गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है। ये देखो वेन डायग्राम में थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं हम। अगर ए बी और सी हमने ऐसे बना दिए, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेने के चक्कर में हमने ये सारा पोर्शन ले लिया, सारा ही ले लिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 बार आ गया, ठीक है, तो 2 बार आ गया तो एक एक बार ये सारी चीजें माइनस कर दी, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, जब हमने माइनस किया ना ये 3 चीजें तो ये माइनस हो गया, ठीक है, तो इसको ऐड करना पड़ा हमें, ये वाला, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमें ऐड करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना लंबा तो हमने
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, हमने क्या करना है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्वेश्चंस में जो यूज होता है उसमें हमने क्या करना है, जो हमने पहले पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट के, है ना। तो यही वाला यूज करके यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने सबसे पहले डी मोविस थ्योरम लगाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और ये इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, डी मोविस थ्योरम लगा दी। अब यहाँ पे क्या गिवन होता है हमें कि ए बी सी जो है हमारे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ये गिवन होगा हमें, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, बस ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है क्वेश्चंस में, क्योंकि गिवन होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमने ये यूज कर लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये वाला हमने क्वेश्चंस में यूज करना है फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखते हैं, 4 persons independently solve a certain problem correctly with probabilities, क्या क्या probabilities है, 1/2, 3/4, 1/4 and 1/8। ठीक है, तो हमने क्या करना है, then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them। अच्छा, अब ये क्या दिया है हमें, एट लीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो सबसे पहले हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शंस लिख लेते हैं उससे पहले। ऑप्शंस हैं, ए में है 235/256, बी ऑप्शन इज 21/256, सी ऑप्शन इज 3/256, डी ऑप्शन इज 253/256। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसको हम लिखेंगे और उसके बाद हमने फॉर्मूला जो यूज करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी सी और डी जो है हमारे क्या है, 4 पर्सन्स हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि उन्होंने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेक्टली किया होगा। ठीक है, 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1/8। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो फॉर्मूला हमने एटलीस्ट 1 वाला करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ही फॉर्मूला पढ़ा है, यूनियन करना होता है। तो यूनियन कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, अब ये वही वाला आ गया जो हमने रिसेंटली किया, 8th पॉइंट है ना, 4 इवेंट्स आ गए। तो 1 माइनस कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट। अब डी मोविस लगा दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब
देखो इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है, 4 पर्सन्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली गिवन है तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास तो ए की, बी की, सी की और डी की है गिवन, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट की निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 में से इसको माइनस किया तो 1/2, नेक्स्ट वाले को किया तो ये आ गया 1/4, नेक्स्ट वाले को किया तो ये 3/4, नेक्स्ट को किया तो ये आ गया 7/8। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 21/256 और आंसर हमारा आएगा 235/256। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है हमारा, लेट ए एंड बी be two events such that probability that exactly one of them occurs is 2/5, ठीक है, and the probability that A or B occurs is 1/2। तो ये probabilities हमें given है, तो हमने क्या करना है, then the probability that both of them will occur together is, ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेना है और जो फाइंड आउट करना है उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1/10, बी ऑप्शन है 2/9, सी ऑप्शन है 1/8 और डी ऑप्शन है 1/12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। गिवन है हमारे पास ए एंड बी विद 2 इवेंट्स और एग्जैक्टली 1 की हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 अक्कर, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये कितनी गिवन है, 2/5, और क्या गिवन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है 1/2, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, बोथ ऑफ देम ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो एग्जैक्टली 1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं इसको, और ये किसके इक्वल आ गया, 2/5 के, ठीक है। अब इसी को मैं अगर ओपन करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ओपन कर दिया मैंने, ठीक है, 2/5 के इक्वल। अब यहाँ से इसको भी ओपन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 1/2 के। तो बस इस जगह पे 1/2 लिख दो, 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/5, और ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 5 माइनस 4/10 विच इज इक्वल टू 1/10। तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने डील करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1/3 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1/3 गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से करें तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो वेन डायग्राम में 3 हमारे पास इवेंट्स गिवन है, तो ए बी और ये सी बना दिए। ठीक है, ए बी एंड सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 3/4 गिवन है। ठीक है, इसके बाद अगर ये ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की इंटरसेक्शन ये आ गई और उसमें से सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हटा देना है, तो ये वाला पोर्शन आया हमारा, ये जो मैंने शेड किया, इसकी वैल्यू आ गई 1/3। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ देना है, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। इसके बाद बी की इंटरसेक्शन, तो बी के साथ इंटरसेक्शन ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला भी छोड़ देना है, तो ये वाला जो पोर्शन लाइंस लगाई जिसमें, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/3 गिवन है। अब हमने निकाली बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला पोर्शन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कौन सा पोर्शन फाइंड आउट करना है। बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूरा बी बन गया ना। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हमने ये जो शेडेड किया पहले, ये पूरा शेडेड, पूरा जो शेड कर दिया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लाइंस वाला ये। ठीक है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ये वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। बस वैल्यूज पुट कर देनी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/3, इसकी वैल्यू भी 1/3, और ये तो हमने फाइंड आउट करनी है बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 3/4 गिवन है। तो यहाँ से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/3 आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी 3/4 माइनस 2/3, 12, 9 - 8, तो 1/12 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो प्रोबेबिलिटी होती है एटलीस्ट 1 इवेंट की, या फिर बोथ इवेंट्स की, या एग्जैक्टली 1 इवेंट विल अकर, या ओनली 1 विल अकर, ठीक है, तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया, और इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।